एपिसोड 23। कपिला और विनीता को तब से इंद्रास्त्र विद्यालय में दिलचस्पी हो गई थी जब से उन्होंने कुछ छात्रों को स्कूल के फूड डिपार्टमेंट में खाने के बारे में बात करते हुए सुना था। तो आज उन्होंने कुछ नया ट्राई करने के लिए खुद ही जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वे फूड डिपार्टमेंट पहुंची, इससे पहले कि वे बैठ पातीं और मेनू देख पातीं, ईशान रॉक्स ने हरे पेपर में कटे हुए पोर्क की एक प्लेट मेज पर रख दी। दोनों थोड़ी हैरान थीं। क्या हम इसे सच में मुफ्त में टेस्ट कर सकते हैं? विनीता ने अपनी लार रोकते हुए पूछा। उसकी निगाहें हरे पेपर कटे हुए पोर्क पर टिकी थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें आते ही फ्री का खाना मिल रहा है। ईशान रॉक्स ने बड़े आराम से कहा, बिल्कुल, जब तक तुम मुझे सही स्कोर और कुछ अच्छी बातें बताओगी, तब तक तुम इसे मुफ्त में टेस्ट कर सकती हो। कहते हुए ईशान रॉक्स ने सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो अभी भी किचन में काम कर रहा था, और मन ही मन मुस्कुराया। इतने सालों तक खाना बनाने के बाद हरी मिर्च वाला पोर्क उसका सबसे अच्छा डिश था। असल में उसने यह रेसिपी एक उस स्टूडेंट से सीखी थी जिसे युवानयु नीलचक्र अकादमी से निकाल दिया गया था। इसी डिश की वजह से उसने अपना रेस्टोरेंट खोला और नाम कमाया। फिर वो इंद्रास्त्र विद्यालय में एक रेस्टोरेंट खोलने आ गया। उस रेस्टोरेंट में कई स्टूडेंट थे जो हर दिन यह डिश ऑर्डर करते थे। ईशान रॉक्स को अपनी हरी मिर्च वाले पोर्क पर बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि किचन में सिद्धार्थ और आशिता से बेहतर इसे कोई नहीं बना सकता। विनीता ने कपिला की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि फूड डिपार्टमेंट का खाना कैफेटेरिया से बेहतर हो सकता है। मुझे तो लगा भी नहीं था कि यहां आते ही हमें फ्री में खाना मिलेगा। कपिला की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से मांस नहीं खाया है। उसने अपने होंठों को भींचकर अपनी लार निगली। फिर उसने ईशान रॉक्स की तरफ देखा और धन्यवाद देते हुए कहा, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से थैंक यू अंकल। क्या बस टेस्ट करने और कुछ कहने से आपको खुशी होगी? तो मैं मना नहीं करूंगी। उनकी बातें सुनकर ईशान रॉक्स गुस्से से अपनी आंखें नहीं फेर सका। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जो कि बहुत अजीब लग रहा था। अगर यह उसका रेस्टोरेंट होता तो वह कपिला और विनीता को कब का बाहर निकाल देता। फूड डिपार्टमेंट रेस्टोरेंट से बेहतर है, इसका क्या मतलब है? और ये हल्की सुनहरी बालों वाली लड़की जो आधी विदेशी लग रही है, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो। मुझे अंकल कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ 30 साल का हूं। ठीक है, क्या तुम्हें बात करना नहीं आता? अंकल, क्या आपको बुखार है? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? यह सब तुम लोगों की वजह से है। सब मुझे अंकल क्यों कहते हैं? ईशान रॉक्स ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबा दिया। फिर उसने वेई नाई और कपिला के बीच की बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कपिला और विनीता से कहा, स्टूडेंट्स, प्लीज अपने खाने का आनंद लें। हरी मिर्च वाला पोर्क गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू अंकल। मैं इसे अच्छे से टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी। कपिला ने अपने हाथों को जोड़ा और विनीता से कहा, मैं खाना शुरू करती हूं। फिर दोनों ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और पोर्क का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। उन्होंने ध्यान से उसे चखा। पहला टुकड़ा निगलने के बाद विनीता की आंखें चमक उठीं। उसने ईशान रॉक्स की तरफ देखा और कहा, अंकल, आपने जो हरी मिर्च वाला पोर्क बनाया है वो अब तक के सबसे अच्छे डिशेस में से एक है। बहुत अच्छा। कपिला ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे द्वारा खाए गए अब तक के खाने के मीडियम लेवल के बराबर है। बहुत अच्छा अंकल। हम अम्मी, छोटी जिया, भले ही तुम्हारे स्वर्गीय क्षेत्र और हमारे शैतान क्षेत्र में खाने का तरीका अलग है, लेकिन शेफ का लेवल लगभग एक जैसा ही है। जब मैं वापस स्वर्गीय क्षेत्र जाऊंगी तो मैं विनीता के लिए कुछ अच्छा खाना लाऊंगी। ठीक है छोटी जिया, अगली बार जब मैं शैतान क्षेत्र जाऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगी। कम। ईशान रॉक्स, जो बगल में खड़ा था, उन्हें उलझन में देख रहा था। उन दोनों की बातें उसकी समझ से बाहर थीं। स्वर्गीय क्षेत्र, शैतान क्षेत्र, ये कौन सी जगहें हैं? तुम लोग कहां जा रही हो? क्या तुम स्वर्ग जा रही हो? और तुम लोगों की पहचान क्या है? इतना अच्छा खाना खाती हो तो तुम्हारी पसंद कितनी ऊंची होगी। मेरा हरी मिर्च वाला पोर्क सिर्फ मीडियम लेवल का है। इस समय
कपिला ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, हमारे हिसाब से क्या हरी मिर्च वाला पोर्क 60 नंबर के लायक है? 60 नंबर? ईशान रॉक्स का चेहरा कई बार बदला। वह हंसा और डरते हुए पूछा, क्या क्या ये बहुत कम है? हाँ, इतने ही हैं। कपिला ने मासूमियत से ईशान रॉक्स की तरफ देखा और कहा, अंकल, विनिता और मैं पहले ही सबसे ज्यादा नंबर दे चुकी हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि आपको सही स्कोर चाहिए? ईशान रॉक्स को लगा था कि स्कूल के छात्र कम खाना खाते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसे 2 स्टूडेंट मिलेंगे जिन्हें खाने की इतनी समझ होगी। ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा खाना खाया हुआ है। ईशान रॉक्स को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि आशिता ने भी उसे देख लिया है। रूल्स की वजह से वह कपिला को और नंबर देने के लिए नहीं कह सकता था। उसे कपिला के 60 नंबर ही एक्सेप्ट करने पड़े। असल में जिन स्टूडेंट्स को मून अकादमी से निकाला गया था, उन्होंने भी मून अकादमी के हिसाब से उसके हरी मिर्च वाले पोर्क को 60 नंबर ही दिए थे। अगर मेरा स्कोर 60 नंबर है तो मुझे डर है कि तुम्हारा स्कोर भी पास नहीं होगा, है ना? ईशान रॉक्स ने किचन में काम करने वाले सिद्धार्थों की तरफ देखकर मन ही मन सोचा। इस समय सिद्धार्थ ने हरी मिर्च वाला पोर्क बनाना खत्म कर दिया था। वह आशिता के साथ किचन से बाहर आया, एक ट्रे लेकर, और उसे कपिला और विनिता की मेज पर रख दिया। सिद्धार्थ क्लासमेट, क्या तुम यहां शेफ हो? विनिता ने एक नजर में सिद्धार्थ को पहचान लिया। सिद्धार्थ कपिला के बराबर में ही बैठता था, इसलिए विनिता उसे क्लास में देखती रहती थी, इसलिए उसने उसे जल्दी पहचान लिया। कपिला की आंखों में भी हैरानी थी। क्लास के बाद वो हमेशा सिद्धार्थ को अपने फोन पर देखता हुआ पाती थी। वह सोचती थी कि सिद्धार्थ एक ऐसा लड़का है जिसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं और वो हर वक्त फोन में लगा रहता है, चाहे क्लास चल रही हो या नहीं। सिद्धार्थ उसे ऐसा लड़का लगता था जिसकी उसे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो स्कूल के फूड डिपार्टमेंट का शेफ होगा। हाँ, ये फूड डिपार्टमेंट मैं और आशिता क्लासमेट मिलकर चलाते हैं, सिद्धार्थ ने यूं ही कह दिया। डिश अभी अभी बनकर तैयार हुई थी, इसलिए उसे जल्दी से खाना सबसे अच्छा था। सिद्धार्थ इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। उसने सीधे ट्रे के ढक्कन पर हाथ रखा और कपिला से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं कपिला क्लासमेट और विनिता क्लासमेट से इसे टेस्ट करने और नंबर देने के लिए कहूंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, सिद्धार्थ ने बर्तन का ढक्कन खोल दिया। उस समय ट्रे पर रखे खाने से सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वो इतनी ज्यादा चमक रही थी कि लोगों को आंखें खोलने में मुश्किल हो रही थी। उसी समय उल्का पिंड की तरह रोशनी चमकी और गायब हो गई। वहां मौजूद लगभग हर कोई हैरान और स्तब्ध था। क्या सच में ऐसा खाना भी हो सकता है जो चमकता है?